दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कंपनी है द एलोवेरा कंपनी। ओके, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिस क्षेत्र में आज हम आपसे बातें करेंगे। और इस प्रेजेंटेशन को जो करीब करीब 25 से 30 मिनट आपके लेगी, मैं इस बात को आपका विश्वास दिला करके कह सकता हूं कि मैं आपसे 4 चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला, मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंडस्ट्री के बारे में। दूसरा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंपनी के बारे में। तीसरा, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में। और चौथा, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो थोड़ा सा पर्सनल है। आई होप आप मेरा सपोर्ट करेंगे। वो पर्सनल क्वेश्चन क्या है, जरा देखते हैं। आपके यहाँ आने का एक मकसद होगा, आप किसी मकसद से आए होंगे यहाँ पर। हो सकता है आपका मकसद हो कि मुझे जिसने बताया, हो सकता है इसके माध्यम से मुझे अच्छी हेल्प मिल जाए। हो सकता है आपका मकसद यहाँ पर कोई हो कि मुझे कुछ अच्छी वेल्थ की रिक्वायरमेंट है, शायद मैं वो पूरा करना चाहता हूँ। आपका मकसद है वेल्थ कमाना, अच्छा पैसा कमाना। या ये भी हो सकता है कि आपका समय का अभाव हो। मैं इस समय लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, मैं लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद की बातें कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास समय ना हो अपने परिवार को देने के लिए, आप उसके लिए परेशान हो और आपने ये सोच करके आज यहाँ बैठे हो। या ये भी हो सकता है कि आपको फ्रीडम ना हो। फ्रीडम किस तरह से ना हो कि बहुत से लोगों के साथ ये बड़ा चैलेंज रहता है दोस्तों कि वो बेसिकली अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, वो हर वक्त इंगेज रहते हैं और वो फ्रीडम नहीं एंजॉय कर पाते। तो हो सकता है आप यहाँ इसलिए बैठे हो। या ये भी हो सकता है कि आप वेकेशंस मिस कर रहे हो। आप सुनते हो अपने दोस्तों से कि मैं आज फला जगह घूम करके आया, अपने परिवार के साथ आज यहाँ होकर के आया, बट आप उसको मिस कर रहे हो। या ये भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है एक आम इंसान की, रिकॉग्निशन, सम्मान। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, तो हो सकता है आपकी भी चाहत हो कि आपको सम्मान चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, हमारे पास इन सब चीजों को पूरा करने के तरीके क्या क्या हैं, कौन सी चीजों से हम इसको पूरा कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि मैं जॉब कर लूं, पर क्या जॉब से इतना कुछ हो सकता है? अगर जॉब से इतना कुछ हो सकता होता तो मैं पंकज गुप्ता फॉरएवर क्यों करता। जैसा भी हरीश सर ने बताया, 3 डिपार्टमेंट जहां पर मेरा जॉब लगा मैंने किया, इसके अलावा 5 मेरे और सिलेक्शन हुए बैंक्स और इंटरनेशनल इंश्योरेंस सेक्टर में। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं यहाँ पर आपके साथ ये कहकर के शेख ही नहीं बघार रहा हूँ, लेकिन ये कहने का मकसद मेरा ये है कि जॉब से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है कि हम अपने सारे सपने और वो सब चीजें पूरी कर लें जब हम टाइम फ्रीडम की बातें करते हैं, वेकेशन की बात करते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि साहब मेरी लॉटरी निकल जाए। अब देखिए आप, मेरी जानकारी में अभी तक मुझे, मेरी उम्र 50 वर्ष है और इस 50 वर्ष की उम्र में मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी 50 लाख रुपए की लॉटरी निकली हो। तो मुझे लगता है ये साधन भी शायद बहुत अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। तीसरा, मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर लूं। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि मुझे उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सपोज, वैसे ऐसा होता नहीं है, जस्ट इमेजिन एक बैंक 10 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए पर 10% का इंटरेस्ट देता है आपको। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए वहां पर लगाए तो आपको इंटरेस्ट के 10,000 रुपए मिलेंगे एक साल में। तो क्या 10,000 रुपए से काम चलेगा? नहीं। एटलीस्ट एक आम इंसान 10 लाख रुपए साल तो कमाए, और 10 लाख रुपए कमाने का मतलब उसके 1 करोड़ रुपए अगर बैंक में जमा है, इन्वेस्टेड है, तो वो शायद 10 लाख रुपए कमा सकता है, या फिर वो शेयर मार्केट में डाल दे। इन दोनों ही जगह पर आप समझ सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको क्या मिलने वाला है। तो ये ऑप्शन भी एक आम इंसान के लिए शायद अच्छा नहीं है। एक और ऑप्शन हो सकता है वो फ्रेंचाइजी ले ले किसी कंपनी की, बट वंस अगेन फ्रेंचाइज भी फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो फिर हम क्यों ना एक शॉप खोल लें, पर शॉप पर फिर आप अपने टाइम फ्रीडम की बातें भूल जाइए, आपको समय नहीं रहेगा। ओके। एक और तरीका हो सकता है, बड़ा मजेदार तरीका, कि साहब मेरे को विरासत में शायद कुछ मिल जाए। आपकी जानकारी में से कितने लोग हैं जो विरासत से अरबपति करोड़पति बने? तो आज सवाल आता है कि मैं इन चीजों से कैसे निकल करके बाहर अपनी हर उस चीज को, जिसका आपने शुरू में डिस्कस किया पंकज जी, चाहे वो हेल्थ थी या वेल्थ थी या टाइम था या फ्रीडम था या फिर रिकॉग्निशन थी या वेकेशन थी, कैसे मिल सकती हैं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसी इंडस्ट्री को जो वाकई आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए अत्याधुनिक विकल्प है, और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, ये वही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसके बारे में लोगों के मन में भ्रांति है, कंफ्यूजन हैं, मिथ्स हैं। मैं आज यकीन मानिए दूर करूंगा उन मिथ्स को। कैसे करूंगा वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप समझिए नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है। नेटवर्क यानी लोगों का समूह, और मार्केटिंग यानी कि सामान की खरीद फरोख्त। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है? आप गौर से देखिए, हर मैन्युफैक्चरर क्या अपना नेटवर्क नहीं बनाता है? क्या वो उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं करता है? लेकिन इस ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखेंगे कुछ गिने चुने लोग इस कस्टमर के पैसे से अमीर होते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर कोई चीज बनाता है 30% में, उसको पड़ती है अपने प्रॉफिट्स के बाद, और कस्टमर तक आते आते वो 100% तक पहुंचती है। बीच का 70% पैसा आप देख रहे हैं रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, विज्ञापन, यहाँ खर्च हो जाता है। तो एक आम आदमी को यहाँ भी कोई बड़ा ऑप्शन नहीं मिला। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक आम आदमी को बेसिकली नेटवर्क का हिस्सा बना करके, इस मिडलमैन चैनल को हटा करके डायरेक्टली बिजनेस एसोसिएट बना करके उसके सपनों को पूरा करने के लिए 70% पैसा कमाने का अवसर।
एक मैन्युफैक्चरर से आप जुड़ते हैं एज ए बिजनेस एसोसिएट और आपको इस कस्टमर तक सामान पहुंचाना होता है। कैसे पहुंचाना होता है हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी, यहाँ पर आपको अगर मैं मेरी भाषा बोलूं, अभी मैंने फ्रेंचाइजी का डिस्कशन किया था, यहाँ पर आप फ्रेंचाइजी भी बन सकते हैं और फ्रेंचाइजर भी बन सकते हैं। ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई कि आपका रोल क्या होगा और आप फ्रेंचाइज से फ्रेंचाइजर कैसे बन सकते हैं, मैं दोनों चीजें आपसे भी डिस्कस करने वाला हूं थोड़ी देर में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको मौका मिलता है, आप जितने चाहे उतने लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम में आप जानते हो एक कंपनी है मैकडोनाल्ड, क्या उसको रोक है उसके ओनर को कि वो इतने तक ही या माने 10 या 20 या 50 ही मैकडोनल्ड खोले? वो जितने चाहे उतने फ्रेंचाइजीज को आउटलेट खुलने के लिए बोल सकते हैं, राइट? तो हम आपको एक ऐसा बिजनेस ऑफर कर रहे हैं जहां पर आप जितने चाहे उतने फ्रेंचाइजी ऑफर कर सकते हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या है मेरे कहने का मकसद। हो सकता है आपके मन में डाउट हो सकता है आपके मन में भ्रम हो इस बात को लेकर के, या आप इस बात को लेकर के थोड़ा सा नकारात्मक हो कि नेटवर्क मार्केटिंग बकवास चीज होती है। यस, आप सही कह रहे हैं दोस्तों। बेसिकली इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेल्स की स्थिति क्या है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बताने से पहले इस चीज को जानना इसलिए जरूरी है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, और डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति क्या है वो अगर हमें पता चल जाएगी तो आप यकीन मानिए आप इस कंपनी के बारे में और दिल से जानेंगे। डायरेक्ट सेल्स की शुरुआत पूरी दुनिया में 1930 में हुई थी और इंडिया में 1980 में। लेकिन क्या हुआ, इस बीच में कुछ चिट फंड कंपनीज आ गई, वो पिरामिड स्कीम थी और वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जालसाजी करने लगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में 26 अक्टूबर को भारत सरकार ने बाकायदा एक राजपत्र निकाला। राजपत्र क्या होता है? ये कोई आप जो देख रहे हैं सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, ये राजपत्र है। अभी आपको पता है हाल ही में धारा 370 जब हटी थी तो भारत सरकार ने एक राजपत्र निकाला था। जब भी पूरे देश में कोई नियम बनता है, मैं फिर से आपको बताऊं, जब भी पूरे देश में किसी चीज से रिलेटेड कोई नियम बनता है तो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक राजपत्र जारी करती है और उसको नियम को प्रतिपादित करती है, उसको आगे बढ़ाती है। ये जो आप देख 16 भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जारी की और इसमें बकायदा बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की डेफिनेशन क्या है, पिरामिड स्कीम्स की डेफिनेशन क्या है, राइट? जब आप ये समझेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है। मन में अगला सवाल आएगा, उसका भी जवाब है मेरे पास। जरा देखिए, ग्लोबली और इंडिया में कितना बड़ा बिजनेस हो चुका है, जरा समझते हैं दोस्तों। आज इस इंडस्ट्री से पूरी दुनिया में 11 करोड़ 84 लाख लोग 11 करोड़ 84 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं और इंडिया में भी 70 लाख लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। देन टर्नओवर की बात करते हैं तो इस इंडस्ट्री का टर्नओवर है 13.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 13.5 लाख करोड़। इतनी बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में ये हो चुकी है और इंडिया में भी ये 13,080 करोड़ की हो चुकी है। मुझे ये आंकड़े बहुत कम नजर आते हैं जब मैं इसको पूरी वर्ल्ड के हिसाब से देखता हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया का 17% आबादी है और हमारा शेयर 1% से भी कम है। लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन ये इंडस्ट्री टैक्स भी पे करती है। इस इंडस्ट्री की बड़ी विशेषता है कि आप यहाँ से कागज का टुकड़ा भी लेंगे तो उसका टैक्स बिल्स के साथ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अलग अलग गवर्नमेंट को देना होगा। हमारे पास पूरी दुनिया के आंकड़े तो नहीं है, पर हिंदुस्तान की मैं बता सकता हूं, इस इंडस्ट्री ने 2500 करोड़ रुपए का टैक्स भारत सरकार को अदा किया है। आप समझ गए होंगे क्यों भारत सरकार इसके लिए गाइडलाइंस लेकर के आई। अभी आपको और आगे समझ में आएगा क्यों भारत सरकार ने ऐसा किया होगा। और ये जो डेटा मैंने आपको बताया, ये दोस्तों डेटा है WFDS, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मॉनिटर करने वाली एक एजेंसी है। और आपको जानकर खुशी होगी, फॉरएवर उसका एक हिस्सा है। और इंडिया में IDSA के आंकड़े, जो आपको इंडियन फिगर्स दिख रही हैं, वो IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के माध्यम से है। देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और भारत में डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है साहब, वो भी तो जान लेना चाहिए ना हमें। जरा देखते हैं दोस्तों। ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा देश अगर कोई है तो वो भारत है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा अनुमान है कि आज पूरे हिंदुस्तान की 50% पॉपुलेशन 25 साल या उससे कम उम्र की है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत एनर्जी है, वेरी नाइस, बट इसका एक नुकसान भी है। जब युवा ज्यादा होगा तो रोजगार ज्यादा चाहिएगा, और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। और ये बताया जा रहा है फिक्की जैसे संस्थानों के माध्यम से। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये बताते हैं कि 1.8 करोड़ लोगों को 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से रोजगार मिलने जा रहा है। कैन यू बिलीव दिस? फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बता रहे हैं। एक रिपोर्ट है, आप टाइप कीजिएगा मेरी प्रेजेंटेशन के बाद फिक्की KPMG सर्वे ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स खुल जाएंगी। उसी में आप ये पाएंगे जो फिगर मैंने आपको बताई, 1.8 करोड़ लोग
लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा भविष्य को ध्यान में रखते हुए, फिक्की की रिपोर्ट 2018 में पब्लिश हुई थी, अभी 2020 चल रहा है। जब ये 2018 में रिपोर्ट पब्लिश हुई उस समय कोविड नहीं था, लेकिन आज है। और आपको पता होगा हिंदुस्तान में इस समय 27% लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो यानी कि आंकड़ा बदलने वाला है, ये हो सकता है 2.5 करोड़ भी हो जाए। और फिक्की की रिपोर्ट बताती है कि इन लोगों में 60% महिलाएं होंगी। तो जितनी महिलाएं आज हमारे सेशन को अटेंड कर रही हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि आपके लिए कितना बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। और दोस्तों उस रिपोर्ट में बोला गया कि ये जो एरा चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, ये गोल्डन एरा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, स्वर्णिम युग है। फर्दर वो रिपोर्ट क्या बोलती है सुनिएगा, फिक्की की रिपोर्ट बोलती है कि 2025 तक डायरेक्ट सेल्स का टर्नओवर 64,500 करोड़ होने जा रहा है। अभी आपने एक फिगर देखी थी 13,080 करोड़, 2018-19 के आंकड़े हैं ये। अगले 6 सालों के अंदर 64,500 करोड़ यानी 5 गुना होने जा रही है। फिक्की के अनुसार 2018 में था। अगर 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या आपको नहीं लगता ये 64,500 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है? हो सकता है मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल रहा हूँ 1 लाख करोड़ में, लेकिन इसको यकीन कर लीजिए ना, 64,500 तो एक संस्थान बोल रहा है, एक संस्था बोल रही है। कितना बड़ा भविष्य आपके लिए है। और मुझे बड़ा फक्र होता है इस बात को आपको बताते हुए कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस शख्स के लिए जो आपकी स्क्रीन पर इस समय, मिस्टर रैक्समोन। इन्होंने वर्ष 1978 में इस कंपनी की शुरुआत की। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिनकी उम्र बहुत कम होगी 1978 के एंगल से, आपसे ज्यादा पुरानी हो सकता है। आप में से कई लोग होते तो डबल से ज्यादा उम्र की कंपनी हो चुकी हो। 42 साल अभी हमने 13 मई को पूरे किए हैं दोस्तों। और मिस्टर रैक्समोन का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है खाली जेब। और अगर आप चाहते हैं परेशानियों से घिरे लोगों की संख्या को कम करना तो उनको ईमानदारी से आजीविका कमाने का अवसर प्रदान कीजिए। और इसी सोच के साथ 13 मई 1978 को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत हुई फिनिक्स एरिजोना से। जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। अब कितना भव्य है मैं बता नहीं सकता। मुझे मौका मिला था लास्ट ईयर यहाँ जाने का और मैं इसकी भव्यता देख करके दंग रह गया था। आज दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में कंपनी काम कर रही है। 3 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी वर्ष 1978 में, आज 200 से ज्यादा प्रोडक्ट। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट और निजी स्वामित्व में कोई शेयर होल्डर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के मालिक मिस्टर रैक्समोन के दुनिया भर में 70 से ज्यादा लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं और जो टर्नओवर है इस कंपनी का वो 25,000 करोड़ से ज्यादा का है, 3 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स का है। ओके, और जब हमने बात की आपसे 3 बिलियन डॉलर के टर्नओवर की तो उसमें रिजॉर्ट्स का टर्नओवर शामिल नहीं है। ये जो फॉरएवर रिजॉर्ट्स है ये मिस्टर रैक्समोन की सिस्टर कंसर्न है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। फिर आपको और बताना चाहूंगा पूरी दुनिया में हमारे बहुत सारे ऑफिस हैं, कुछ की झलक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में हमारे ऑफिस में कुछ के फोटोग्राफ्स। अब थोड़ा इंडिया में जान लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत इंडिया में हुई अप्रैल 2000 में। आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 15 लाख से ज्यादा एसोसिएट्स और 500 करोड़ के करीब का टर्नओवर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो लेफ्ट में आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये हमारा इंडियन हेड ऑफिस है, 10,000 स्क्वायर फीट में, बांद्रा वेस्ट में। कैन यू बिलीव दिस? जो बात मैं अगली बताने जा रहा हूं आपको, जड़ सहित हमारी प्रॉपर्टी है। मेरे पापा एक बात कहा करते थे कि लोटा वो टिकता इसकी पेंदी भारी होती है। बांद्रा वेस्ट में अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदने जाएंगे तो अगर मैं गलत नहीं तो 6 से 10 करोड़ का मिलेगा आपको। 10,000 स्क्वायर फीट में जड़ सहित कंपनी की प्रॉपर्टी हमारी है। कैन यू बिलीव दिस? कितनी बड़ी बात है इसका मतलब। और इंडिया में हमारे दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, मोहाली, जालंधर, जम्मू, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद, गुंटूर, गुवाहाटी, शिलोंग, पटना, रांची, कोलकाता, यहाँ पर हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं। और जो फोटो आपको दिखाई दे रही है अभी थोड़ी देर पहले आपने मुलाकात की थी, मैं फिर से चाहूंगा एक जोरदार तालियां टू मिस्टर हरीश सिंगला जी जिन्होंने इस समय इस कंपनी को वाकई नए आयाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। ओके, ही इज वर्किंग एज अवर कंट्री सेल्स हेड। नाउ हम कौन है, हम क्या करते हैं? हमारे लिए कहा जाता है पूरी दुनिया में मधुमक्खी का छत्ता और एलोवेरा का पत्ता, इन दोनों में हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े ग्रोवर हैं एलोवेरा के मामले में, सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं एलोवेरा प्रोडक्ट्स बनाने में, राइट? और हमारे पास बहुत बड़े क्षेत्र हैं जिसमें हम मधुमक्खी और एलोवेरा की खेती करते हैं। मधुमक्खी पालते हैं और एलोवेरा की खेती करते हैं। करीब 6,500 एकड़ लैंड में हम एलोवेरा की खेती करते हैं, राइट? एक बड़ी विशेषता क्या है हमारी कंपनी की, हम आज 160 देशों में काम करते हैं और हम पौधा अपनी जमीन पे खुद उगाते हैं, यूएस में, मैक्सिको में, और उसके बाद आप तक पहुंचाने का सारा जिम्मा खुद का है। जरा देखिए, पौधा अपनी जमीन पे उगाया, जूस खुद निकाला, R&D खुद करी, पैकिंग खुद करी, पैकिंग मटेरियल खुद करके आपको पहुंचाने का जिम्मा हमारा खुद का है। जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो वहीं से ही आएगा जहां पर बन रहा है,
राइट? और पूरी दुनिया में यही प्रक्रिया है, एक जगह बनता है फिर पूरी दुनिया में वहां से उसको भेजा जाता है। सुनने में थोड़ा सा आसान है ये, एनालाइज कीजिएगा मेरी बात को। जब आप 160 देशों में बिजनेस कर रहे हैं और वहां एक जगह से प्रोडक्ट बन के आपके पास आ रहा है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं, राइट? कंपनी अपने ऑफिस अपने स्टाफ को बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए रखती है ना। आगे बात करते हैं, अलग अलग संस्थाओं से हमें मान्यताएं प्राप्त हैं। मान्यताओं का मतलब क्या होता है? जब आप अपने घर में कोई बल्ब लाते हैं, कोई पंखा लाते हैं, तो आप ISI मार्क देखते हैं। जब आप कोई खाने का प्रोडक्ट लाते हैं तो आप उस पर एग मार्क देखते हैं। पर क्या ये दोनों ISI और एग मार्क जापान में लागू होंगे? शायद नहीं, वहां पर कुछ और मानक है। तो हमें कुछ ऐसे मानकों की जरूरत थी जो पूरी दुनिया में समान रूप से मान्य हो, और ये आपके समक्ष है। हमारे पास इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेशन है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया का सर्टिफिकेट है, देन क्रुएल्टी फ्री, हम अपने प्रोडक्ट्स को जानवरों पर टेस्ट नहीं करते, कोशर रेटेड प्रोडक्ट्स है, एमएलआर सर्टिफाइड है हमारे प्रोडक्ट। ये कुछ मैं आपको बताऊंगा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा। जिस व्यक्ति ने आपको आज इनवाइट किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर उनसे बातें कीजिएगा। हमारे 3 ड्रिंक्स आते हैं, जिनमें एक है एलोवेरा जेल, जनरली हम इसको मेल्स को रिकमेंड करते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस है ये। देन एलोबेरी नेक्टर, वेरी नाइस फॉर फीमेल, इसके अंदर एप्पल जूस और क्रेनबेरीज की वजह से थोड़ा टेस्टी लगता है उनको, और बच्चों के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया एलो पीचीज, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है उनके लिए। देन अगली रेंज है हमारी बी प्रोडक्ट्स की। आप जान रहे हैं आज की डेट में क्या बोला जा रहा है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और हनी और रॉयल जेली से अच्छा इम्यून बिल्डर कौन हो सकता है? हमारे पास है। देन हमारे पास और रेंज है न्यूट्रिशन की, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, आपके शरीर में जगह जगह जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। देन अगली रेंज है हमारे पास वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स की। अगर आप मोटे हैं तो आपको पतला करने के लिए, अगर आप पतले हैं तो आपको मोटा करने के लिए हमारे पास वेट मैनेजमेंट के लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। देन अगली रेंज है हमारे पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। पर्सनल केयर माने सुबह को जब आप उठते हैं आप टूथपेस्ट करते हैं, रात को आप सोते हैं टूथपेस्ट करते हैं, बीच में साफ सफाई के ना जाने कितने काम आप करते हैं। घर में आपके पोंछा भी लगेगा, घर में आपके बर्तन भी साफ होंगे, घर में आपके कपड़े भी धुलेंगे, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, उसकी सफाई भी होगी। देन उसके बाद आप नहाने के लिए जाएंगे, शेविंग करेंगे, शेविंग क्रीम लगाएंगे, नहाने के बाद, नहाने समय आपको साबुन चाहिए, डीओ चाहिए, नहाने के बाद आपको परफ्यूम चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली फॉर यू। देन अगली रेंज है स्किन केयर की, ताकि आपकी त्वचा तरोताजा और जवान रहे। ओके, अब बात करते हैं शुरुआत कैसे करें। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल बिजनेस का एक रिप्लेसमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? ट्रेडिशनल बिजनेस में मैन्युफैक्चरर है तो यहां पर भी मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर है, यहां पर भी कस्टमर है। ये जो मिडलमैन चैनल है वो आपके हाथ में है। कैसे, जरा देखिए। मिस्टर रैक्समोन ने कंपनी फॉरएवर की शुरुआत की और उन्होंने कहा आप मेरे साथ जुड़िए एज ए बिजनेस एसोसिएट, और ये 70% पैसा मैं आपको कमाने का मौका देता हूं। आपको करना क्या होगा? आपको करना ये होगा, सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करना है, राइट? यूज करने के बाद आपको दूसरा काम करना है, शेयर करना। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा बिजनेस इज नॉट फॉर सेलिंग, हमारा बिजनेस है शेयरिंग का बिजनेस। आप देखिए, आपने ना जाने कितनी सारी चीजें आज तक शेयर की हैं, रिकमेंड की हैं। आपने ना जाने कितने टीवी, कितने फ्रिज, कितने एसी, कितनी कार्स, कितनी बाइक्स, कितने डॉक्टर्स लोगों को रिकमेंड किए हैं कि नहीं किए हैं? बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। रैक्समोन ने कहा कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कोई चीज उसको अच्छी लगती है वो 10 लोगों को बताता है आगे। तो मैं आपके लिए बेहतरीन उत्पाद बनाने जा रहा हूं, आपको इन बेहतरीन उत्पादों को इस्तेमाल करने के पश्चात लोगों को शेयर करना है, राइट? तो यहां पर आपको सेल्समैन नहीं बनना है। हाँ, 15-20 कस्टमर जब आप एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तब आप आराम से बना लोगे, क्योंकि जब आप शेयर कर रहे हो तो कस्टमर तो ऑटोमेटिकली बन रहे हैं ना। दूसरा, यहां पर उन्होंने कहा कि इसके लिए आपके पास क्या तरीके हैं। 2 तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। पहला तरीका, सिर्फ कस्टमर के रूप में जुड़ जाइए। माने आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसको बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पर बुलाया इस मीटिंग के लिए, वो आपको एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपको अपनी जानकारी भरनी है उसके अंदर, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वो जानकारी भरने के पश्चात आप सबमिट का बटन दबाते हैं, आपका एक PDF फाइल आता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो खींचनी है और online@flpindia.net पर इसको भेज देना है। आप ज्वाइंट हो गए, क्या बात है। और इसका फायदा क्या मिला आपको? हमारे हर प्रोडक्ट्स के BRP पर 15% का डिस्काउंट मिलता है। ये BRP क्या होता है थोड़ा आगे समझाता हूं आपको, फिलहाल समझते हैं। सपोज किसी प्रोडक्ट का BRP 1000 रुपए है, तो वो आपको यहाँ पर 850 प्लस GST पर मिलता है। तो आपके पास एक रास्ता है कस्टमर बनने का। लेकिन अगर आप अपने सपनों को, अपनी उन जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, शुरू में मैंने बोली थी, मैं रिपीट कर रहा हूं, हेल्थ, वेल्थ, टाइम, फ्रीडम, रिकॉग्निशंस, वैकेशन, अगर आप उन तक पूरा पहुंचना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो रेक्स ने आपके लिए दूसरा प्लान बनाया। उन्होंने कहा क्यों ना आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। मैं आपको मौका देता हूं, सेम वे आपको एक फॉर्म भरना है, सेम वे आपको आधार पैन कार्ड की फोटो खींच करके online@flpindia.net पर भेज देना है, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। यहाँ जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो 2 CC से होती है। अभी CC क्या है? आप इसे कॉमन करेंसी कह सकते हो, हमारे ऐसे केस क्रेडिट बोलते हैं।
रेक्समोन ने देखा कि ये बिजनेस आज मैं इतने सारे देशों में कर रहा हूं, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी करेंसी कन्वर्जन की, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं। तो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के पॉइंट है, और उन्होंने उसका नाम रखा सीसी। 1000 पॉइंट एक सीसी बनाते हैं, यानी 2000 पॉइंट कितने के हो गए? 2 सीसी के बराबर। और एक पॉइंट की वैल्यू इंडिया में है 12.75 रुपए प्लस जीएसटी। तो 25,500 प्लस जीएसटी का जब आप सामान ले लेते हैं, तब आप यहां पर कहलाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, हमारी लैंग्वेज में फॉरएवर बिजनेस ओनर। जी हाँ, आपने सही सुना। 25,000 करोड़ की कंपनी में आपको बोला जाता है नाउ यू आर आवर फॉरएवर बिजनेस ओनर, राइट। फायदे क्या क्या मिलते हैं जरा समझिए। सबसे बड़ा फायदा, आपकी छूट जो पहले 15% थी, अब बढ़कर के 30% हो जाती है। यानी जो प्रोडक्ट आपको पहले 850 प्लस जीएसटी का मिल रहा था 1000 बीआरपी वाला, अब आपको 700 प्लस जीएसटी पर मिलता है। दूसरा, जिंदगी भर आपको यही प्राइस मिलने वाले हैं, यानी आपको इसी तरह से मिलेगा, यानी कि आपको हर बार 2 सीसी करने हैं ना, जिंदगी भर आपको इस पोजीशन के बाद यही मिलेगा। देन अगला फायदा क्या, आपको स्पॉन्सरिंग का राइट मिलता है। याद है मैंने फ्रेंचाइजी की बात की थी आपसे। जब आप प्रीफर्ड कस्टमर हैं तो हमारे मार्केटिंग प्लान में आप फ्रेंचाइजी हैं, आपके पास लिमिटेड एरिया है काम करने के लिए, आप प्रोडक्ट्स लेकर के लोगों को दे सकते हैं, बस दैट्स इट। लेकिन जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एफबीओ बनते हैं दोस्तों, तो आप बन जाते हैं फ्रेंचाइजर। यस, अब आप जितने चाहे उतने लोगों को आपके एरिया में, आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितने चाहे उतने लोगों को फ्रेंचाइजी बांटो, जितने चाहे उतने लोगों को। और यही तो किया है दुनिया के हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने, उसने नेटवर्क बिल्ड किया है, तभी वो सक्सेसफुल हुआ है। ये मौका मिला रेक्समोन की वजह से आपको अपने नेटवर्क को बिल्ड करने का। और हर वो व्यक्ति जो इनिशियल लेवल पर आपका प्रीफर्ड कस्टमर है, मेरी लैंग्वेज में आपका फ्रेंचाइजी है, जब तक वो एफबीओ नहीं होता, जब तक वो 2 सीसी पूरे निकलता, मेरी लैंग्वेज में फ्रेंचाइजर नहीं बनता, तब तक उसके द्वारा खरीदे गए सामान से आपको 15% का प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट आता रहेगा। आगे आपको और क्लियर होगा मेरी एक स्लाइड में। पर्सनल बोनस है साहब, यहाँ पर आपको जो मिलता है, आप जैसे ही 2 सीसी पूरे करते हैं तो उसके पश्चात आप हमारे पर्सनल बोनस के स्ट्रक्चर में शामिल हो जाते हैं। क्या है जरा समझते हैं। जैसे ही आपने 2 सीसी पूरे किए, आप बन गए साहब असिस्टेंट सुपरवाइजर, और एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर अब कंपनी आपको 5% का एक्स्ट्रा बोनस और देगी, राइट। जो भी सामान आप खरीदोगे उसका बीआरपी है, मैंने आपको बताया, कम हुआ, बीआरपी से कम हुआ। अब आपको जो बोनस मिलेगा वो समझिए क्या मजेदार चीज है। एक प्रोडक्ट जिसका बीआरपी 1000 रुपए है, एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आप खरीदेंगे तो आपको वो 700 प्लस जीएसटी का मिलेगा। कंपनी को क्या मिला उसमें से? सिर्फ 700 रुपए। जीएसटी तो सरकार को चला गया। कमीशन किस पे मिलना चाहिए? 5%। 100% कंपनी, सॉरी मैं 100 गलत कह गया, माइनस फॉर एवर, 100% माइनस फॉर एवर कंपनी 700 रुपए पे कमीशन देंगी दोस्तों। बट वी आर द कंपनी जो आपको 1000 रुपए कमीशन देते हैं, इसलिए इसका नाम है बोनस रिकैप प्राइस, बीआरपी। तो आपको 700 रुपए जो कंपनी को आपने दिए, उस पर 35 रुपए नहीं मिलेंगे, आपको 50 रुपए मिलने वाले उस 1000 बीआरपी के सामान के। और साथ ही आपको पावर मिली अब अपने टीम को बिल्ड करने की। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आप कहो कि सर मुझसे तो लोगों से बातें करनी नहीं आती, हो सकता है आप कहो कि मैं तो लोगों को जानता भी नहीं है, मैं प्लान कैसे दिखाऊंगा जितना अच्छा आप बता रहे हो। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जो आपके अप्लायंस हैं, अप्लायंस बोले तो जो आपसे सीनियर है इस बिजनेस में, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं आपको सक्सेसफुल बनाने में। और धीरे धीरे आपका नेटवर्क अब बिल्ड होना शुरू होता है। तो आप और आपके द्वारा जोड़े गए फ्रेंचाइजी जितना धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड करेंगे, जब लगातार 2 महीने में ये 25 सीसी हो जाता है, लगभग लगभग 3 लाख रुपए, आप यहाँ हो जाते हैं सुपरवाइजर। अब जब आप सुपरवाइजर हो गए तो अब आपको मिलता है 8% अपने पर्सनल परचेज पर। जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके साथ है, जो फ्रेंचाइजर बना है, उसको कंपनी क्या करेगी, उसके बिजनेस का 5% उसको दे देगी, और आपको यहां से डिफरेंस मिलेगा 3%, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम बोनस, राइट। धीरे धीरे अब आपके जो फ्रेंचाइजी थे वो फ्रेंचाइजर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो आगे फ्रेंचाइजीज अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वो फ्रेंचाइजर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब आपका ये पूरा नेटवर्क लगातार 2 महीने 75 सीसी, लगभग 9 लाख रुपए का बिजनेस कर लेंगे, आप यहाँ कहलाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। एज एन असिस्टेंट मैनेजर आपको मिलता है 13% अपनी आईडी पर सामान खरीदने पर, और सुपरवाइजर के बिजनेस का 5%, और असिस्टेंट सुपरवाइजर के बिजनेस से 8% आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है। फर्दर अब आपका धीरे धीरे और नेटवर्क साइज बढ़ रहा है, आपके नीचे सुपरवाइजर क्रिएट होने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे वो असिस्टेंट मैनेजर की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप और आपकी टीम मिलकर के लगातार 2 महीने में 120 सीसी, करीब करीब 15 लाख का बिजनेस कर लेते हैं, अब आप बन जाते हैं मैनेजर। एज ए मैनेजर आपको मिलता है 18% अपनी आईडी पर, 5% आपको डिफरेंस मिलता है आपके असिस्टेंट मैनेजर से, 10% मिलता है आपको सुपरवाइजर से, और 13% मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर से, और 15% आपके हर उस फ्रेंचाइजी से जो भी फ्रेंचाइजर नहीं बना है, जिसे हम कहते हैं प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। जस्ट 1 मिनट लूंगा, थोड़ा सा एलोवेरा जेल पी लिया जाए, राइट।
ओके, मैंने एक बात बोली थी आपको जगह का, लगातार 2 महीने, लगातार 2 महीने, ये क्या है दोस्तों? सब अपने अपनी टीम के साथ 5 सीसी के पहले महीने और दूसरे महीने के 10 सीसी, तो सिस्टम देखेगा पहले महीने के 5 और दूसरे महीने के 10 मिलाकर के होते हैं 15, विच मींस इस टेबल में अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर ही हैं। तीसरे महीने आप करते हैं 15 सीसी, तो सिस्टम दूसरे महीने के 10 और तीसरे महीने के 15 पिक करेगा और आपको बोलेगा कांग्रेचुलेशंस, यू आर सुपरवाइजर नाउ विद अस। अब चौथे महीने आप और एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस करते हो, 30 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, सिस्टम फिर से देगा तीसरे के 15 और चौथे के 30 मिलाकर के होते हैं 45, जो इस टेबल में आपको सुपरवाइजर डिक्लेयर करते हैं। फिफ्थ मंथ आप अपनी टीम के साथ 50 सीसी का बिजनेस करते हैं। अब फोर्थ मंथ के 30 और फिफ्थ मंथ के 50 मिलाकर के हो गए 80। कंप्यूटर फिर से बोले कांग्रेचुलेशन साहब, अब आप असिस्टेंट मैनेजर हो गए हैं, वेरी वेल डन। आप और एक्साइटेड हैं, अब आप अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं। जब आप अगले महीने 60-70 सीसी कर लेंगे, सॉरी छठे महीने, तो आप मजेदार चीज देखिए क्या हुई। पांचवें महीने जो 50 सीसी आपने किए थे वो ऑलरेडी चौथे महीने के साथ क्लब हो गए थे। तो क्या इस महीने आपको 5 मिलने चाहिए ना? आपको पूरे 50 एज इट इज मिलेंगे। ये है रेक्स की जेनरसिटी। 50, 70, 120, नाउ यू आर मैनेजर। ये टेबल हो सकता है आपको समझ ना आई हो, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों पैसे की भाषा बड़ी आसान होती है, थोड़ा उसको समझते हैं ना, जरा वो भी समझिए। सपोज आप इस बिजनेस के लास्ट टेबल जो मैंने मैनेजर बताया आप उस पर आते हैं। लास्ट नहीं है, बिलीव मी, मैं गलत बोल गया, ये शुरुआत है एक्चुअली, लेकिन इस टेबल में जो लास्ट है मैनेजर के लेवल पर आप क्वालिफाई करते हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लेगा, अरे पंकज जी बड़े आराम से कह रहे हो यार मैनेजर का लेवल, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। मैं आपको बता सकता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैंने पार्ट टाइम किया था और मैं इस बिजनेस में, एक्सक्यूज मी, मैं इस बिजनेस में 6 महीने में मैनेजर हो गया था पार्ट टाइम काम करके। और यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2, 3, 4 महीने में मैनेजर होते हैं, राइट? तो आपके वर्किंग एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम इमेजिन करते हैं आप मैनेजर हो गए हैं और एज ए मैनेजर अब आप अपने कुछ फ्रेंचाइजी, कुछ प्रीफर्ड कस्टमर्स ज्वाइन कराते हैं और वो लोग 4 सीसी का बिजनेस करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा याद है? 18% और प्लस 15%, वो जो मैंने बताया प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, 33% आपको यहां से मिलेगा। 1 सीसी आपको अपने घर पे यूज करने के लिए आप लेकर के आए हैं, 18% आपको उस पर मिलेगा। आपकी टीम में 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, एक 4 सीसी का बिजनेस करते हैं और एक 6 सीसी का बिजनेस करते हैं। कंपनी दोनों को 5-5% देगी, आपको दोनों से मिलेगा 13%। 2 आपके सुपरवाइजर हैं, एक 10 सीसी और एक 14 सीसी का बिजनेस करते हैं, कंपनी 8-8% दोनों को देगी और आपको यहां से मिलेगा 10-10%। और एक आपके असिस्टेंट मैनेजर है, 30 सीसी का बिजनेस करते हैं, कंपनी 13% इनको देगी और आपको यहां से मिलेगा 5%। कितना हुआ जरा देखेंगे आप? कुल मिलाकर के इस बिजनेस को देखते हैं कितना हुआ। आप देखिए मेरा कर्सर अगर दिख रहा हो आपको, 4 सीसी और एक 5 सीसी और 30, 45, 49, 59 और 69, टोटल 69 सीसी का बिजनेस हुआ दोस्तों। मेरे ख्याल से 8 से 9 लाख रुपए का बिजनेस आपने किया है। जस्ट इमेजिन वन थिंग, आपने खुद कितना किया? सिर्फ 1 सीसी, बाकी 68 सीसी कहां से आए? आपके नेटवर्क से। फिर से कह रहा हूं, दुनिया का हर सक्सेसफुल व्यक्ति सिर्फ एक वजह सक्सेसफुल है, उसका अपना नेटवर्क है। आपका अपना नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है और ये नेटवर्क धीरे 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 सुपरवाइजर बनेगा, धीरे धीरे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर बनेगा, जो सुपरवाइजर वो असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, जो असिस्टेंट मैनेजर वो मैनेजर बनेगा और फिर आप हमारी अगली इनकम लेवल में जाएंगे, राइट? थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं उनके बारे में, लेकिन अभी पहले हम इस टेबल को जानते हैं इससे क्या मिलेगा आपको। दोस्तों 1 सीसी का बीआरपी होता है, बोनस रिकैप प्राइस, 15,000 रुपए। जरा देखते हैं इस बिजनेस में आपको 69 सीसी की सेल करने पे क्या मिला। जरा देखिए मेरे कर्सर पे, देखिएगा नीचे मत देखिएगा। यहां आपके जो 4 सीसी किए थे इसका बैठा 60,000 रुपए, 60,000 का 33% बैठता 20,000 रुपए। 1 सीसी जो आपने अपनी आईडी पर किया उसका 18% बैठता 2700 रुपए। जो 10 सीसी आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर के माध्यम से आए तो उसका 13% बैठता 19,500 रुपए। जो 14 सीसी और 10 सीसी 24 सीसी आपके सुपरवाइजर से आए उसका बैठता है 10%, 36,000 रुपए, और इन 30 सीसी का बैठता है 22,500 रुपए। टोटल है 1,07,000 रुपए। आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपका स्ट्रक्चर एज इट इज है जैसा आपके सामने दिख रहा है, ये इनकम एज इट इज आएगी, एज इट इज। अगर आपका सेम स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपके सामने दिया है, राइट? जितनी भी गणनाएं हैं जैसा मैंने आपको बताया, बीआरपी हमारा 1 सीसी को मानते हुए 15,000 पर तब की गई है। तो आप सोचिए 1 लाख रुपए की इनकम, हिंदुस्तान में शायद 5% लोग भी 1 लाख रुपए इनकम नहीं कमाते हैं। आप 1 लाख रुपए की बताता हूं मैं आपको, मेरे 28.5 साल की नौकरी करने के पश्चात अलग अलग विभागों में मेरा आखिरी जो सैलरी थी वो करीब 81,000 रुपए महीना थी, राइट? मेरी टोटल जो सैलरी थी उस साल की 9,84,000 रुपए थी। आप डिवाइड करेंगे तो 81-82,000 रुपए आने वाला है 28.5 साल देने के बाद। और यहाँ पर छठे महीने से ये इनकम मेरे को आनी शुरू हो गई थी। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। थोड़ा आगे समझते हैं। बहुत से लोग शुरुआती दौर में कह रहे थे पंकज जी हमें तो यार पैसा भी चाहिए, तो
तो पैसे वालों के लिए बातें करते हैं, इन्हें पैसा चाहिए, पैसे से कार ही खरीदते हैं हम ज्यादातर, तो कार फॉरएवर आपको एक कार खरीदने के लिए मौका देते हैं, हमारा एक इनकम है कार प्लान, आप उसको क्वालिफाई करके अपनी इच्छा घर या कार खरीद सकते हैं। फिर कुछ के लोग कहते हैं साहब घूमने फिरने के लिए हमारी 3 अलग अलग ट्रिप्स हैं, एक डोमेस्टिक ट्रिप है जिसमें मैनेजर रिट्रीट है जो हिंदुस्तान की किसी खूबसूरत लोकेशन पर होती है। जितने भी ट्रिप्स की मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं, आपके घर से निकलने से लेकर आपके घर में वापसी तक का सारा जिम्मा कंपनी का होता है। सच ए वंडरफुल थिंग आई एम टेलिंग यू। देन इसके बाद आपको एक इवेंट मिलती है ईगल मैनेजर्स रिट्रीट जो इंटरनेशनल होती है, जरा देखिए कहां मिलती है, राइट, दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। ओके, देन अगली इवेंट होती है ग्लोबल रैली, वंस अगेन वो कहां होती है जरा देखिए, मतलब ये फिक्स नहीं है लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, ये पिछले 6-7 सालों का मैंने आपके लिए फोटोज निकाले हैं, जरा देख सकते हैं आप, बड़ी ड्रीम डेस्टिनेशन है साहब ये। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं जहां मैं गया हूं, मैंने शब्द नहीं है, जो हवाई का 7 स्टार हिल्टन हवाई था, वो होटल, वो जो रिजॉर्ट था, वाओ। सिंगापुर जो आपको होटल दिख रहा है ना साहब, इस होटल में दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड स्विमिंग पूल है 52nd फ्लोर पे। जब आप इसमें अंदर घुसते हैं नहाते समय, जब आप नीचे देखते हैं तो एक बार को घिग्गी बनती हो भाई आज इतनी ऊंचाई से, राइट। जोहान्सबर्ग में मतलब मुझे मौका मिला था वहां जाकर के एक लॉयंस पार्क में जाने का, और वहां 2 शेरों के साथ 1 घंटा रहा था मैं। कितने लोग सोचते हैं सब चीजें आपको यहाँ मिल सकती हैं। सेम इज दुबई, सेम इज डेलस में कंपनी को देखने का, प्रोडक्शन का देखने का मौका मिलेगा आपको, राइट। देन चेयरमैन बोनस हमारी बहुत बड़ी इनकम है। हमारे टोटल टर्नओवर का 3% पैसा उन लोगों को मिलता है जो क्वालिफाई करते हैं। कुछ लोगों को मिलवाता हूं आपको, ये देखिए, ये छोटे छोटे चेक हैं, बहुत छोटे छोटे है ना, कुल 78,000 रुपए का ना, और समवेयर 88,000 रुपीज का, वो 1,42,000 रुपए का, 1,46,000 रुपए का, राइट। ये डॉलर्स हैं, आपको दिख रहा होगा। मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोग ना मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो उन्हें दिख नहीं रहा होगा, ये डॉलर्स हैं। जो सबसे छोटा चेक आपको दिखाई दे रहा है 78,000 डॉलर्स का, उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 52 लाख रुपए का है। और जो सबसे बड़ा चेक आपको दिखाई दे रहा है, उसको भी अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो करीब करीब 1,20,00,000 रुपए का है, करीब करीब, राइट। और ये सब बड़े बड़े लीडर्स आपको पीछे सुनने को मिले हैं। एक आनंद गांधी जी आपको दिख रहे हैं, $1,42,000, जिसका मतलब है 95 लाख रुपए। और एक और देखिए आप हिंदुस्तान में, इसको तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, 3,84,000 15,679 रुपए 41 पैसे, पाई का हिसाब देने वाली कंपनी फॉरएवर, मिस्टर सूरज सिन्हा। ओके, और यही अंत नहीं है हमारे चेयरमैन बोनस का, जरा देखिए कितने बड़े बड़े चेक्स यहाँ मिलते हैं। ये चेक्स जो है ना, इनकी अमाउंट $15,49,000, अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का चेक है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दुनिया के एक बेहतरीन अवसर मैंने आपके साथ शेयर किया है, दुनिया के बेहतरीन उत्पादों के साथ शुरू किया, डिले मत कीजिए, डायरेक्ट 2 सीसी से शुरुआत कीजिए। देखिए 2 सीसी के बिजनेस करने से फायदा क्या है, जब आप 2 सीसी का बिजनेस करते हैं, पहला फायदा आपका डिस्काउंट बढ़ गया, दूसरा फायदा आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, खुद लेने के लिए भी और लोगों को रिकमेंड करने के लिए भी, तीसरा फायदा आपको स्पॉन्सरिंग का राइट मिल गया, यानी अब आप फ्रेंचाइजर बन गए हो साहब, जितना चाहे उतने लोगों में फ्रेंचाइजी बांट सकते हो। चौथा फायदा, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ लोग करेंगे। तो अगर आप 2 सीसी से डायरेक्ट शुरुआत कर रहे हैं तो अपने लोगों को बता सकते हैं कि यस आप 2 सीसी से बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच टू द मैनेजमेंट, एवरीवन देयर, चाहे वो हरीश सर है, निकिता मैडम है, चाहे मैं बात करूं आकाश जी की, विकास जी की, मारवन की, आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और सारे नेट कोर की जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्रेजेंटेशन को दे सकूं, आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। मैं नए लोगों को कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपके लिए एक बहुत बड़ा भविष्य छुपा हुआ है, डिले मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आइए, हमारे साथ मिलिए, हाथ मिलाकर काम करिए। मैं पंकज गुप्ता ऑन बिहाफ ऑफ फॉरएवर आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।